हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। और आज दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मित्तल प्रकाशन से जो चलाई गई सीरीज है दोस्तों, उनमें जो आज की क्वेश्चन है वो आज का क्वेश्चन है 25 नंबर। और अध्याय जो आपका चल रहा है दोस्तों वो 4 है। आज हम अध्याय 4 में 25वां नंबर जो है उनको अध्ययन करने वाले दोस्तों। यदि आपने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके जरूर देखेगा दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर 25 नंबर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। वो 25वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों कि 4 माइक्रोफेरेड की 3 संधारित है। कितनी है दोस्तों? 4 माइक्रोफेरेड की 3 संधारित है। C1 और C2 और C3 ये तीनों किसके बराबर है? 4 माइक्रोफेरेड के बराबर है। और इन तीनों संधारित को किस प्रकार संयोजन करें कि C तुल्य बराबर कितना आ जाए? 6 माइक्रोफेरेड आ जाए। आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। केवल यही पूछा है दोस्तों कि C1, C2 और C3 का जो वैल्यू है वो 4 माइक्रोफेरेड है। तो इनको किस प्रकार जोड़ेगा इस कि जो तुल्य है वो 6 माइक्रोफेरेड के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। यदि हम क्या कहें कि किन्हीं दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, किन्हीं भी दो संधारित्र को क्या कर देते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़कर, और तीसरे वाले संधारित्र को किस क्रम में जोड़ देते हैं दोस्तों? समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इसमें C1 और C2 क्या है दोस्तों? श्रेणी क्रम में है। और C3 जो है इन दोनों के साथ क्या है? समांतर क्रम में है। हम मानते क्या गाइस, यदि मान ले इन दोनों की जो है तुल्य धारिता C डैश होगी, तो इन दोनों को ज्ञात करने के बाद ये C डैश और C3 ये किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। लिखेंगे चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है दोस्तों? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में संयोजन की तुल्य धारिता होती है 1/C, तो यहाँ C डैश है, बराबर 1/C1 प्लस 1 क्या होता है? C2। वैल्यू रखते हैं दोस्तों 1 कितना आ जाएगा? C डैश बराबर 1/C1। C1 की वैल्यू कितनी है? 4 है। और C2 की वैल्यू भी 4 है। हर बराबर है, अंश जुड़ जाएंगे, 1 2/4 आ जाएगा, ये कैंसिल 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो C डैश बराबर 2 माइक्रोफेरेड आ जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक, ये आ गए। ये C डैश बराबर कितना आ गया? 2 माइक्रोफेरेड। अब ये जो C डैश है वो C3 के साथ ही समांतर क्रम में है। लिखेंगे C डैश तथा C3 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है दोस्तों? समांतर क्रम में है। अब तुल्य धारिता क्या होगी? तो CAB यानी A और B के बीच का तुल्य धारिता जो है दोस्तों वो कितना होगा? समांतर क्रम में संयोजन का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। C1 के स्थान पे C डैश और C2 के स्थान पे C3। C डैश की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड और C3 की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 माइक्रोफेरेड जोड़ देंगे तो 4 2 6 माइक्रोफेरेड। अब आपको यही चाहिए था दोस्तों कि जो तुल्य धारिता है वो कितनी मिलनी चाहिए? 6 माइक्रोफेरेड मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आपको 6 माइक्रोफेरेड प्राप्त हो गया। तो लास्ट में आपको रिजल्ट लिखना है, लास्ट में आपको उत्तर बताना है। क्या बताना है दोस्तों? कि किन्हीं दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर तीसरे संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता 6 माइक्रोफेरेड प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या? किन्हीं दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर तीसरे संधारित्र के साथ
समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड होगी। इस प्रकार दोस्तों आपका ये प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। तो दोस्तों स्क्रीन पे अगला प्रश्न क्या है, 3 माइक्रोफैरड, क्या 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। यानी इस बार भी क्वेश्चन लाजवाब है। 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को किस क्रम में जोड़े, किस प्रकार जोड़े कि जो तुल्य धारिता है वो आपको कितनी प्राप्त हो जाए। दोस्तों कितनी प्राप्त हो जाए, कितना बोला था, कितना प्राप्त हो जाए, 2 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 संधारित्र है C1, C2 और C3 और टोटल की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफैरड। यानी C1 भी 3 माइक्रोफैरड, C2 भी 3 माइक्रोफैरड और C3 भी 3 माइक्रोफैरड। ये तीनों जो है, तीनों को आप किस क्रम में जोड़िए वो ये पूछ रहा है, जिससे कि C तुल्य की वैल्यू जो है वो 2 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाए। ये पूछा किस प्रकार से संयोजित करें। तो आइए इनको हम भी तैयार करते हैं। यदि हम क्या करें बात दोस्तों कि 2 संधारित्र, क्या किसी भी 2 संधारित्र को क्या कर देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। किसी भी 2 संधारित्र को क्या कर देते हैं दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका ए। क्या कर रहे हैं दोस्तों, किसी भी 2 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद उन्हें क्या कर देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो देखते हैं क्या तुल्य धारिता आती है, C1, C2 और C3। तो यहाँ चलिए हल करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, जैसा कि चित्र में जो दिखाया गया है, देखिए क्या लिखा है, लिखेंगे C1 व C2 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है दोस्तों, समांतर क्रम में है। जब C1 और C2 आपका समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता हम मान लेते हैं दोस्तों, इनकी जो तुल्य धारिता है वो C डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, C डैश। तो C डैश बराबर होता है C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 है। कितना है, 3 माइक्रोफैरड और इसकी भी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड। 3 3 कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। ये नई जो तुल्य धारिता है वो आई, C डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइक्रोफैरड। ये आया है अभी तक इन दोनों की। अब ये जो C डैश है और जो C3 है, C डैश और C3 ये दोनों श्रेणी क्रम में है। यदि आप इनको डायग्राम से समझना चाहते हैं आगे दोस्तों, तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका A हो गया। क्या हो गया, A हो गया। और ये दोनों मिलकर इस समय क्या हो चुके हैं, C डैश हो चुका है। क्या हो चुका है, C डैश। और आगे क्या है, C3। और ये दोनों किस क्रम में है दोस्तों, श्रेणी क्रम में है। ये दोनों किस क्रम में हो चुके हैं, श्रेणी क्रम में हो चुके हैं। तो लिखेंगे C डैश व C3 किस क्रम में है दोस्तों, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब जो तुल्य धारिता होगी 1/CAB, 1/CAB बराबर 1/C डैश और प्लस 1/C3। चलिए वैल्यू रख देते हैं सबकी दोस्तों। C डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ आपने निकाला है 6, 1/6 और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, 1/3। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 1 के 6, यहाँ 1 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है, 2 का गुना 1 में करेंगे 2, तो 2 1 3, 3 बटे कितना आ गया 6, 3 1 3, 3 दूनी 6। तो ये आ गया 1/CAB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, CAB बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। तो यही तो आप चाह रहे थे दोस्तों कि आपको जो तुल्य धारिता है वो कितनी आ जाए, 2 माइक्रोफैरड के इक्वल आ जाए। तो लास्ट में हम रिजल्ट क्या लिखेंगे,
कि दिए गए संधारित्र में से किन्हीं दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़कर तीसरे संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड प्राप्त होगी। एक बार फिर से, दिए गए तीनों संधारित्र में से किन्हीं दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़कर बची हुई संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड प्राप्त होगी, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। दोस्तों प्रश्न नंबर 27 आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा, और जो कि दोस्तों ये 2012 में प्रश्न पूछा गया है, और अधिकतर दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछता है। यूपी 2012 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। इस बार सवाल आपका जबरदस्त है, कुछ आपको डायग्राम दिया गया है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर बातें करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये कोई त्रिभुज की एक भुजा है, ये कोई त्रिभुज की क्या है, एक भुजा है। फिर उसके बाद अगली भुजा ये है कि हम यहाँ पर एक धारिता लगा देते हैं ऐसे करके, फिर उसके बाद ये ऐसे कर देते हैं, ठीक। उसके बाद त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो ये है, ये वाली, फिर उसके बाद ये ऐसे कर देते हैं, ठीक, ऐसे करके ये हो गया, कोई डायग्राम बनाया गया दोस्तों। ए बी सी, और इसकी भी धारिता 3 माइक्रोफैरड है, और इसकी भी धारिता 3 माइक्रोफैरड है, और इसकी भी धारिता 3 माइक्रोफैरड है। अब पूछा क्या है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। यहाँ क्या पूछा है दोस्तों, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम ज्ञात करते हैं ए और बी के बीच तुल्य धारिता। पहले इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। काफी बच्चे गलत कर देते हैं दोस्तों कि परिपथ को हल कहां से किया जाता है। आप पहले ये पकड़ो ना, परिपथ को आप हल कैसे करोगे दोस्तों। आपको ए और बी के बीच पूछा है, ना कि बी और सी के बीच, ए और सी के बीच। किसके पीछे पूछा है, लिख दे रहे हैं, ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्या, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। गजब, अभी मक्खन के जैसा सवाल आने वाला दोस्तों, देखिएगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या, ए और बी के बीच आना ना, ए और बी के बीच जितनी धारिता है उसको छोड़ दो, उसको नहीं करना, उसको बाद में हल करना, सबको हल कर लीजिएगा, तब ए और बी के बीच में आइएगा। अगर आप यहां से शुरुआत करोगे तो दिक्कत आएगी दोस्तों। आप पहले इनको देखिए, ये देखिए, ये वाले भाई साहब, यदि मैं आपको कहूं कि यदि हम इसको उठा के इधर कर दें, इसको उठा के इधर कर दे, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। यानी हम नामकरण कर रहे हैं इनका C1 C2 और ये C3। क्या लिखेंगे, C1 और C2 किस क्रम में है दोस्तों, श्रेणी क्रम में है। ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। देखिए इसकी एक जो भुजा है वो इसके दूसरी भुजा से जुड़ी हुई है, और इस प्रकार ये जो C1 और C2 है दोस्तों वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि C1 व C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है दोस्तों, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1/C डैश, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। चलिए C1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 1/3, C2 की वैल्यू 1/3, ये 1/C डैश, हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, 1/2/3 आ जाएगा, 1/C डैश। C डैश ऊपर जाएगा दोस्तों तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। C डैश की वैल्यू आ गई 3/2 माइक्रोफैरड। कितनी आ गई, माइक्रोफैरड, ये आई C डैश। अब आप देखिएगा दोस्तों, ये दोनों C1 और C2 कितने बराबर होगा, 3/2। अब ये जो C डैश है ये C3 के साथ समांतर क्रम में होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके एक वायर हो जाएंगे। तो C डैश और C3 अब लिखेंगे आगे जो आपसे पूछ रहा है, तो लिखेंगे C डैश व ये C3 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है दोस्तों, समांतर क्रम में है। तो ये जब समांतर क्रम में है
तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी दोस्तों, सी ए बी। ए बी क्या बता रहा है, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता बराबर होगा सी डैश प्लस सी थ्री। तो सी डैश की वैल्यू कितनी है, 3/2, कितना है 3/2, और सी थ्री की वैल्यू कितनी है 3, क्रॉस बटे 1 कर लेते हैं, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम 3, 1 दूनी 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 बार गया ना, 1 दूनी 2, 2 कितना हो जाएगा 6, 6 3 9, कितना आ जाएगा दोस्तों 6 3 9, 9/2 कटा दीजिए या तो यहीं पर छोड़ दीजिएगा। तो ए और बी के बीच की तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, 9/2 माइक्रो फैराड। एक बार आप इसका आंसर जरूर मिलाइएगा दोस्तों, क्या 9/2 आया है। दोस्तों आपके बुक का जो प्रश्न है वो कुछ और है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर प्रश्न के अंक बदले हुए हैं। यदि हम अंक बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर कितना है दोस्तों 6 माइक्रोफैराड है। ये भी आपका सवाल पूर्ण रूप से सही है दोस्तों, इसको भी हम हल कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। और यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर कितना है दोस्तों 2 माइक्रोफैराड है। तो अब ये C1 और C2 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो जहां 3 है दोस्तों वहां 6 कर दीजिए, वहां पर आप 6 करेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, यहां सल कर देते हैं, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 1 3, 3/6, ये कट गए 1/2 आ गए, यानी 1/c डैश की गुणा कर दे तो c डैश बराबर आ गया 2 माइक्रोफैराड। कितना आ जाएगा दोस्तों 2 माइक्रोफैराड। अब c डैश और c3 किस क्रम में जुड़ा है दोस्तों, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो c डैश की वैल्यू कितनी है दोस्तों, c डैश की वैल्यू देखिए कितनी आई है 2 माइक्रोफैराड, तो यहां पर लिख देंगे 2 माइक्रोफैराड, और c3 की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है, और 2 माइक्रोफैराड जुड़ के कितने हो जाएंगे 4 माइक्रोफैराड, कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। तो इस प्रकार दोस्तों आपके इस प्रश्न का भी जवाब आ जाता है। तो थोड़ी सी मिसप्रिंट ये हो गई थी दोस्तों कि हमने प्रश्न पे ध्यान नहीं दिया था कि प्रश्न आपको क्या दिया गया है, तो वो भी प्रश्न आपके लगाने के तरीके सही थे और ये भी प्रश्न आपके क्या है सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों और सवाल का अभ्यास जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं। फिर हम आगे सवाल की कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न कह रहा है 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, यानी C1 C2 C3 और C4 बराबर 1 माइक्रोफैराड है, और इन्हें किस प्रकार संयोजित करें, और इन्हें किस प्रकार संयोजित करें, क्या दोस्तों किस प्रकार संयोजित करें, क्या करें दोस्तों किस प्रकार संयोजित करें कि जो तुल्य धारिता है, करें तुल्य धारिता। आपको 4 प्रश्न पूछा गया दोस्तों, इसमें जो तुल्य धारिता है पहला नंबर 0.75 माइक्रोफैराड हो जाए, बी नंबर क्या है 4/3 माइक्रोफैराड हो जाए, सी नंबर कितना है 1 माइक्रोफैराड, कितना दोस्तों 1 माइक्रोफैराड हो जाए, और डी जो नंबर है वो 2.5 माइक्रोफैराड हो। ये चीज आपसे कह रहा दोस्तों कि आपको बार बार क्या करना है, यानी इन चारों संधारित्र को किस प्रकार व्यवस्थित करें कि एक बार तुल्य धारिता ये हो, एक बार तुल्य धारिता ये हो, एक बार ये हो, एक बार ये हो। तो चलिए सबसे पहले हम हल करने वाले दोस्तों ए के लिए, किसके लिए तुल्य धारिता ए की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इनका डायग्राम बनाते हैं कि हम करते क्या है। यदि किन्हीं 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दे, किस क्रम में जोड़ दे दोस्तों समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका ये है, ये आपका एक संधारित्र हो गया, फिर ये कोई आपकी दूसरी संधारित्र हो गई, ठीक, ये कोई आपकी दूसरी संधारित्र हो गई, फिर उसके बाद ये कोई आपकी क्या हो गई तीसरी संधारित्र हो गई। इन तीनों संधारित्र को किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना है दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ना है। अब ये 3 संधारित्र आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया,
अब जो चौथी संधारित है यदि हम उनको किस क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें, इन तीनों के साथ इनको श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। अब हम ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये क्या है C4। चित्र से आप समझ सकते हैं कि हमने किनको किस क्रम में जोड़ा है। तो लिखेंगे C1, C2 और C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं दोस्तों, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य धारिता क्या होगी, C डैश मान लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ के कितना हो गया 3 माइक्रोफैरड। तो C डैश की वैल्यू आ गई 3 माइक्रोफैरड। कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। इतनी बात समझ आई, ये आपकी C डैश की वैल्यू आ गई। अब ये जो C डैश है वो C4 के साथ किस क्रम में जुड़ा है दोस्तों, C4 के साथ किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि C डैश की वैल्यू आपको 3 माइक्रोफैरड प्राप्त हो चुका है। अब ये C डैश और C4, C डैश और C4 दोनों श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे C डैश व C4 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है दोस्तों, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो C तुल्य धारिता, तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1/C, 1/C। तो A और B के बीच की तुल्य धारिता CAB लगा देते हैं, बराबर हो जाएगा 1/C1, C1 के स्थान पे C डैश और 1/C2, C2 के स्थान पे C4। चलिए रखते हैं वैल्यू दोस्तों, क्या आता है हल करते हैं। तो इधर देखते हैं, यहाँ हल कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1/CAB बराबर यहाँ 1/3 प्लस 1। हल करते हैं दोस्तों, तो 3 1 का लसापा 3, 3 1 के 3 तो यहाँ 1, 1 त्याई 3 तो यहाँ 3, 3 1 4, 4 बटे कितना आ गया दोस्तों 3, 1/CAB। ये चीज ऊपर जाएगा दोस्तों तो ये भी चीज ऊपर जाएगा, तो CAB बराबर आ जाएगा 3/4। भाग देंगे दोस्तों तो CAB बराबर आ जाएगा 0.75 माइक्रोफैरड। और यही आप प्राप्त करना चाह रहे थे दोस्तों कि जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाए 0.75 माइक्रोफैरड। अर्थात हम यहां से ये कह सकते हैं कि यदि 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दें और चौथे संधारित्र को इन तीनों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो तुल्य धारिता 0.75 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंड नंबर की। क्या दोस्तों, सेकेंड नंबर की, यानी 4/3 माइक्रोफैरड कब प्राप्त होगा। जस्ट देखिए दोस्तों इसका उल्टा ही है। तो चलिए सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकंड की बात करते हैं दोस्तों, सेकंड में क्या होने वाला है कि अब हम क्या करते हैं, किन्हीं तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ 3 को समांतर क्रम में जोड़े थे, तो अब इसका उल्टा चाहिए तो 3 को किस में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। और जो चौथा वाला है उसे हम इन तीनों के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। और ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। ये आपकी वैल्यू हो गई C1, ये C2, ये C3, ये क्या हो गया C4। तो लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि C1, C2, C3 किस क्रम में है दोस्तों, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता क्या होगी 1/C डैश, 1/C डैश क्या होगी, तुल्य धारिता क्या होगी 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चलिए सबकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो दोस्तों देखते हैं कि 1 1 1 हर बराबर है, तो 1 2 3 ये 3/1 हो जाएगा, ये 1/C डैश हो जाएगा। C डैश ऊपर जाएंगे, 1 भी ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा।
तो C डैश बराबर 1/3 माइक्रोफैरड आएगा। अर्थात जब हमने तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था, तीनों संधारित्र को जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो ये 1/3 माइक्रोफैरड के बराबर आया। अब ये वाला चीज इसके साथ किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों? C डैश और C4, क्या C डैश व C4 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। किस क्रम में है दोस्तों? समांतर क्रम में है। तो इसके लिए व्यंजक क्या हो जाएगा? समांतर क्रम का होता है CAB, यानी A और B के बीच की तुल्य धारिता होती है C1 प्लस C2। C1 के स्थान पे C डैश और C2 के स्थान पे C4। C डैश की वैल्यू कितनी है? 1/3 है और C4 की वैल्यू कितनी है? 1 है। कितना है? 1 है। इनको आप हल कीजिएगा तो 3 1 का लसापा 3, 3 1 के 3 यहाँ 1, 1 तिहाई 3, 3 1 3, 3 1 4, 4 बटे कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरड। CAB यानी A और B के बीच की जो तुल्य धारिता है दोस्तों वो कितनी आ गई? 4/3 माइक्रोफैरड। यही देखिए आप सेकंड नंबर में आप यही चाह रहे थे कि सेकंड की जो तुल्य धारिता है वो कितनी आ जाए दोस्तों? 4/3 माइक्रोफैरड आ जाए। यानी यदि हम दिए गए संधारित्र में से 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और जो चौथा संधारित्र है उसको उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ दें तो तुल्य धारिता 4/3 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाती है। आप इन दोनों प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बातें करते हैं C नंबर और D नंबर की। उसको किस प्रकार जोड़े, उसको भी एकदम मक्खन के जैसा हल करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, C नंबर में कह रहा है कि तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड चाहिए। कितनी चाहिए? 1 माइक्रोफैरड चाहिए। तो तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड कब आएगा? जब दोस्तों, जब दोनों संधारित्र को, क्या दोस्तों, दोनों जो दो संधारित्र हैं उन दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और फिर अगला जो दो संधारित्र हैं उन दोनों संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर क्रम संयोजन तैयार कर दें। ये आपका A हो गया। क्या हो गया? A। और ये आपका क्या हो गया? B। ध्यान दीजिए, ये आपकी C1, ये आपकी C2, ये C3, ये C4। यानी जब दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर, दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड के बराबर होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है दोस्तों? श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता हो जाएगी 1/C डैश बराबर 1/C1, क्या 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 की वैल्यू 1 1 1 1 जोड़ के हो गए 2/1। आपको C डैश की वैल्यू चाहिए तो C डैश बराबर आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/2 माइक्रोफैरड। जैसे ये आया है वैसे अब C3 और C4 भी किस क्रम में है दोस्तों? C3 व C4 भी किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है दोस्तों? श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता हम मान लेते हैं C डबल डैश बराबर हो जाएगा C3 प्लस क्या हो जाएगा? C4। C3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1 है। 1 कितना हो जाएगा? 1, फिर 1/1 जोड़ देंगे 2/1 आ जाएगा। C डबल डैश, C डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइक्रोफैरड। यानी यहाँ पर ये भी 1/2 माइक्रोफैरड और 1/2 माइक्रोफैरड, यानी टोटल की वैल्यू जो ये C डैश आई है और ये C डबल डैश, ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि C डैश तथा C डबल डैश किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारिता A और B के बीच की तुल्य धारिता हो जाएगी C डैश C डबल डैश। C डैश की वैल्यू कितनी? 1/2 1/2, हर बराबर तो 2/2 कटा दिए 1 माइक्रोफैरड। तो जो आपको तुल्य धारिता चाहिए थी वो कितना चाहिए थी? 1 माइक्रोफैरड चाहिए थी। तो देखिए दोस्तों, आपको 1 माइक्रोफैरड प्राप्त हो गए हैं। अर्थात यदि हम दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में, फिर दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर
दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड के बराबर हम पा जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डी नंबर की, यानी 2.5 माइक्रोफैरड धारिता कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा कि दो संधारित्र को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक को इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों? समांतर क्रम में। और फिर अगले को भी समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये इस प्रकार C3 और C4, और यहां बना देते हैं A और B। क्या बना देते हैं? A और B। तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? पहले हम C1 और C2 को हल कर लेते हैं। क्या हल कर लेते हैं दोस्तों? C1 और C2 को। तो देखेंगे चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है दोस्तों? श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता 1/C डैश बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। C1 और C2, C1 की वैल्यू 1/1 मतलब मिला जुला के 2/1, 1/C डैश। C डैश बराबर आ जाएगा दोस्तों 1/2 माइक्रोफैरड। ये C डैश की वैल्यू आई। किसकी आई? C डैश। यानी इन दोनों को जोड़ने पर तुल्य धारिता हमको ये मिली। अब ये देखिए, ये टोटल और ये तीनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो अब क्या लिखेंगे? चूंकि C डैश, C3 व C4 क्या दोस्तों? व C4 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारिता क्या होगी? CAB बराबर होगा, बोलिए दोस्तों, 1/2 प्लस फिर क्या होगा? उसकी वैल्यू 1 प्लस 1/1/1। एलसीएम कितना आएगा? 2। 2 1 के 2, यहाँ 1, 1 दूनी 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, 2 दूनी 4, 1 5/2 भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा, जो कि आपको चाहिए दोस्तों। देखिए एक बार मिला लीजिएगा ए और बी के बीच की अब की जो तुल्य धारिता आई कितनी आई? 2.5 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार दोस्तों यहां से ज्ञात होता है कि चारों संधारित्र में से दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में और दो और जो बचे हुए दो हैं उन दोनों को इनके साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो तुल्य धारिता 2.5 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये सवाल पूर्ण रूप से क्या होता है? खत्म होता है। अब हम अगले सवाल की कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न नंबर कौन सा है दोस्तों? प्रश्न नंबर आपका कितना है दोस्तों? ये प्रश्न नंबर आपका होने वाला है दोस्तों इस बार 29 नंबर। कौन सा है दोस्तों? 29 नंबर। 29 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। 3 माइक्रोफैरड। कितना? 3 माइक्रोफैरड। ये C1 की वैल्यू दी गई है 3 माइक्रोफैरड। फिर उसके बाद C2 की वैल्यू दी गई है 3 माइक्रोफैरड। फिर उसके बाद C3 की वैल्यू दी गई है 6 माइक्रोफैरड। यानी 3 संधारित्र दिए गए हैं और इनको किस क्रम में जोड़ें कि तुल्य धारिता तुल्य धारिता कितनी आ जाए दोस्तों? 5 माइक्रोफैरड प्राप्त हो। ये सवाल है आपका। क्या है दोस्तों? ये सवाल है कि हम इन दोनों को किस क्रम में जोड़ दें कि हमको जो है क्या मिल जाए दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, क्या मिल जाए हमारा? तुल्य धारिता, यही पूछ रहा ना, तुल्य धारिता कितनी हो जाए? 5 माइक्रोफैरड हो जाए। तो देखिएगा दोस्तों, अब हमको तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड लाना है। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि 3 3 और 6 इन दोनों को कैसे जोड़ें कि मुझे 5 उत्तर आ जाए। बस दिमाग लगाना, सेट करना है। टाइम भले जाए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके पास काफी टाइम रहता है, हार नहीं मानना है बस दोस्तों। तो देखिए मैंने क्या कहा कि इनको आप किस क्रम में जोड़ दीजिए? श्रेणी क्रम में। चाहे इनको चाहे इनको। तो बनाइए, देखिए डायग्राम आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। देखिए ये C2 मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं? C3। और जो बचा हुआ है आपका कौन है? C1। इनको आप समांतर क्रम में जोड़ दीजिए
और ये B बना दीजिए और ये क्या बना दीजिए A। तो देखिए तुल्य धारिता क्या आ जाती है। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि C2 व C3 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है दोस्तों? श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता हो जाएगी 1/C डैश। क्या? 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? देखिए C1 की वैल्यू सॉरी C2 और C3 लिखे हैं ना, तो 1/C2 और 1/C3। तो C2 की वैल्यू है 3, फिर उसके बाद C3 की वैल्यू है 6। 6 और 3 का लसापा 6, 3 दूनी 6, 2 और 1 मिला जुला के 3/6 कटा दिए 1/2। तो सी डैश की अगर डायरेक्टली वैल्यू निकाला जाए तो इतना आदत पड़ गई होगी दोस्तों लगाते लगाते, तो 2 माइक्रोफैरड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 माइक्रोफैरड। अब इसको और आप देखिए ये दोनों मिलके कितनी आ गई? 2 माइक्रोफैरड। कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड। अब ये 2 माइक्रोफैरड और C1 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? सी डैश क्या? सी डैश व C1 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है दोस्तों? समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारिता सी तुल्य बराबर हो जाएगा C डैश प्लस C1। C डैश की वैल्यू कितनी है? 2 और C1 की वैल्यू कितनी है? देखिए 3 है। 3 2 5 माइक्रोफैरड। और आप यही चाह रहे थे दोस्तों कि C तुल्य की वैल्यू कितनी आ जाए? 5 माइक्रोफैरड आ जाए। तो इस प्रकार आपका ये भी सवाल क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या करना था? 2 संधारित्र को यानी 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर बचे हुए संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ देना था, जिससे कि तुल्य धारिता क्या हो जाए? आपकी 5 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर इस लेक्चर की, इस वीडियो की अंतिम सवाल होने वाली है दोस्तों। उसी अंतिम सवाल के साथ इस वीडियो को हम लोग आज के लिए यहां तक बस करते हैं। आपको दोस्तों 30वां नंबर प्रश्न स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि यहां दोस्तों दिया गया, पहले एक परिपथ बनाया गया, वो परिपथ हम आपको बना दे रहे हैं। ये ए है, फिर उसके बाद कुछ परिपथ इस प्रकार है दोस्तों, ये फिर ये है, फिर ये है। ठीक, इसकी वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है। कितनी है? 10 माइक्रोफैरड। और इसकी भी वैल्यू कितनी है दोस्तों? 10 माइक्रोफैरड। फिर उसके बाद अगला दिया गया है, यहां पर ऐसे दी गई है C, फिर ये बना दिया गया B। ठीक, आगे करा A और B के बीच ये पूरे संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता CAB इक्वल टू आपको दिया गया है 15 माइक्रोफैरड और फिर C बराबर प्रश्न मार्क है। ये पूछ रहा है पूरे परिपथ का तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है और आपसे C की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे आप? देखिए यदि इन दोनों को जोड़ दें तो ये दोनों समांतर क्रम में है, तो आप नाम लिखना चाहो तो C1 C2 लिख सकते हैं। फिर ये दोनों जब समांतर क्रम में निकाल लेंगे तो ये और ये टोटल ये दोनों और ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिखते हैं क्या? चूंकि C1 व C2 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारिता C डैश बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू कितनी है? 10 10 बराबर कितना हो गया? 20 माइक्रोफैरड। तो ये C डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 20 माइक्रोफैरड। अब ये जो C डैश है और ये C डैश और C श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे यहां पर लिख देते हैं C डैश व C श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है दोस्तों? श्रेणी क्रम में है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C तुल्य इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे 1/C तुल्य इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/C। चलिए C तुल्य की वैल्यू दी गई है, देखिए कितना है? 15 माइक्रोफैरड। उसके बाद C डैश की वैल्यू आपको पता है 20 है, और यहां पर ये नहीं पता है, तो ये प्लस वाला चीज इधर आएगा। तो 1/15 है, तो ये इधर आएंगे तो माइनस 1/20 हो जाएगा बराबर 1/C। 15 और 20 का लसापा ले लेते हैं दोस्तों, कितना आएगा देखिएगा। थोड़ी सी यहाँ पर आपको 15 और 20 का लसापा निकाल लीजिएगा। तो 2 दहम में 20, फिर उसके बाद 5 10, फिर 3
फिर 5×3 = 15 = 45 दूनी 90। देखिए 2×3 = 6, 6×3 = 18, 5 कितना आ जाएगा 90। फिर से चेक कर लीजिए दोस्तों, क्या कहीं गलत नहीं हो रहा। 2 दहम में 20, फिर 2×5 = 10, फिर 3 से कटाए 3, यहाँ से देखिए 1 3 नहीं आना चाहिए था, तो 2×3 = 6, 5 = 30 आए। देखिए 15 और 20, तो ये तो कटेगा नहीं, ये 2 दहम में 20, फिर ये, फिर 5 × 10, फिर 3 × 5 = 15, 5, तो 5×3 = 15 दूनी 30 दूनी 60, 15 और 20 का लसापा 60, 15 चौके 60, तो 4 × 4, 20 × 60, तो 3 × 3 बराबर 1/c। 4 में से 3 घटाए 1/60 बराबर 1/c, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c बराबर आ गए 60 माइक्रोफैरड। यानी जो वहां पर c है, ये जो c है उसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 60 माइक्रोफैरड आएगा। एक बार जरूर आप इसका आंसर मिलाइएगा दोस्तों, क्या ऐसा इतना आया है? जी बिल्कुल, आपका 60 माइक्रोफैरड उत्तर यहाँ पर आया है दोस्तों। तो इसी सवाल के साथ आज की लेक्चर को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो में कहीं भी कोई भी सवाल में डाउट नहीं रह गया होगा दोस्तों, और अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के सवाल को लेकर। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए दोस्तों। अपने टारगेट को भूलिएगा मत दोस्तों, हर बार यही बातें कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।